काम हो रहा है ना, सफाई हो रही है गरीबों की सफाई हो रही है ना। स्वेटर खरीदे जब से आए मार्केट में घूम रहे हो, कितने कपड़े खरीदे? आप कितने कपड़े खरीदे आप बताओ ना पहले। क्या खुला रहे हो क्या नहीं, उसका कौन सा राज है। सारी जगह बहुत सारे मकान गिरा दिए हमारे यूपी में मोदी ने, योगी मोदी मिलके। नमस्कार, मैं जून में से इस वक्त हम लोग मार्केट के अंदर मौजूद है और ये दिल्ली की मार्केट है जहाँ मौजूद है। और आज हम जानेंगे कि अगला प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं। क्या मोदी जी वापिस हो जाएंगे इस बार, बदलने वाले हैं कौन है ऑप्शन में, कौन किसको सोच के रखा है, या इस बार मोदी जी फिर से वापिस हो जाएंगे। डंका बजा बजा के कह रहे हैं कि इस बार तो मोदी जी वापिस आने वाले हैं। तो हम जनता से जान लेते हैं कि पार्टियां तो दावा करते हैं, क्या पार्टियों की बातों में कितना दम है, या जनता के लिए कुछ खास काम हुआ कि नहीं, विकास हुआ है या नहीं है, वही जानेंगे। यहाँ पर दुकानदार भैया लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। भैया किसको जिताओगे इस बार? आम पार्टी। प्रधानमंत्री बनाएंगे केजरीवाल? सही बात है, बन जाए, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा बनेगा तो देश का और अच्छी कल्याण होगा। देश इतना कम टाइम में बन जाएंगे भैया? वो तो उसके ऊपर निर्भर है, जैसा बंदा अच्छा काम करेगा तो बन जाएगा। लेकिन ये मोदी जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी कह रहे हैं कि वही बनने वाले हैं। देखो, एक बात तो ये है कि फ्री में बांटने से बाद, जैसे आपने कुछ चीजें फ्री करी, जैसे हम सिलेंडर बांट दिए फ्री में, गैस बांटी, जो भी आपने करा बांट दियो। गैस भी तो भरवानी पड़ती है, 1200 ऊपर से गैस है, और भी बिजली पानी, और भी दिल्ली के बंदे को सुविधा तो मिली नहीं आम पार्टी वो उससे, बीजेपी से। तो आम पार्टी से जो सुविधा मिली है उसकी तो वो जिताएगा, क्योंकि आम पार्टी के ऊपर दिल्ली चल रही है। अगर बीजेपी होती दिल्ली में तो नहीं जीत पाती, नहीं रह पाती दिल्ली, वो मुखमारी आनी आनी थी फिर दिल्ली में। देश के अंदर तो बीजेपी है ना, केंद्र में तो बीजेपी है। तो इतनी सत्ता उसके हाथ में नहीं ना, आम पार्टी की इतनी हाथ में नहीं ना पावर। अच्छा, यानी कि आप इस बार आम आदमी पार्टी को बनाने पे है, केजरीवाल को प्रधानमंत्री देखने पे। सही बात। पसंद है आपको? हाँ, बहुत मोदी जी क्यों पसंद नहीं है? कह रहे मोदी जी ने बहुत विकास किया है देश में। राम राम कहने से हिंदू को ही तुम कुछ नहीं कर रहे हो, हिंदू के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। राम राम कहना ही बहुत कुछ नहीं होता, गरीबों को भी दिखना पड़ता है। जाति धर्म भी कुछ नहीं होता, भेदभाव करना उनका काम है, हमारा काम नहीं है भेदभाव करना। हाँ, अच्छा भैया, आज का दिन क्यों हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मतलब मैं समझा नहीं। आज कितना तारीख है? आज होगी, आज क्या 14 तारीख है आज। चारों तरफ से आवाज आ रही है 14 तारीख है, किस लिए याद करते हैं? हाँ, ये है भैया, बताओ क्या है आज का दिन? ब्लैक डे। आज Black जो Day किस हमारे लिए? फौजी जो भाई शहीद हुए थे, उनके लिए जो नो वैलेंटाइन डे पे तो आज ब्लैक डे मनाया जाता है जी। तो भैया वो जो शहादत दिए थे हमारी फौजियों ने, उसके लिए जो राष्ट्रवाद की बात जो पार्टी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ हुआ है? आज भी सैनिक बंद है, आज भी जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ नहीं करा जा रहा मैम, बस दिखावा करा जा रहा, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। बस शहादत के नाम पे वोट भी मांगा जाता है। वो तो बस मैम पॉलिटिकल, वो क्या कहते हैं, एजेंडा होता है उनका। बाकी कोई किसी के लिए मरने के बाद कुछ नहीं किया जाता अच्छा, जी। जबकि हमारी फौजी है, हमारे देश का, हमारी दिल का धड़कन है वो लोग, उनकी वजह से आप और हम सुरक्षित है, उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं होना चाहिए? होना चाहिए मैम, पर करता कौन है? अच्छा। कोई कुछ नहीं करता, कोई भी सरकार हो कि कोई कुछ नहीं करती है। अच्छा, ये बताइए प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे फिर? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को? इस बार आप बदलने पे है? और बदलना चाहिए। अब ये 10 साल 20 साल, अब कोई भी सरकार हो, एक ना एक दिन तो बदलना ही है। अब इनका भी टाइम पूरा होने वाला है अच्छा, जी। यानी कि इस बार भेजने वाले हैं इनको, हाँ? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमने विकास किया है और हम विकास के मुद्दे पे हम फिर से वापस आएंगे। विकास किया होगा, जिसके घर पे किया होगा उनका किया होगा, हम लोग तो यहाँ परेशान है ना। अच्छा, परेशानी है? परेशानी है। काम अच्छा नहीं चल रहा क्या? नहीं, काम अच्छा क्या, आधा हो गया है काम। पहले के जब कांग्रेस थी उस टाइम से और अब के टाइम में बहुत फर्क पड़ गया है। पहले हम लोग 2-2 हज़ार रुपए कमाते थे, आज 500 रुपए कमाना भारी पड़ गया। कांग्रेस को क्यों याद करते हो भैया? कांग्रेस ने कह रहे खद्दा खद्दा कर दिया है, कुछ समाधान तो किया नहीं, कुछ भी। तो गड्ढे तो अब भी हो रहे हैं, कांग्रेस कहाँ है? कौन से राज्य में गड्ढे अब भी हो रहे हैं? सब कुछ तो कांग्रेस ही लाई है। मेट्रो का वो जो भी है आपका, दिल्ली के अंदर हवाई जितने भी पुल आपके बने हुए तो कांग्रेस लाई है, रेलवे कांग्रेस लाई है। 15 सालों में जितनी तरक्की हुई है शीला दीक्षित के टाइम से, उतना अभी तक किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। पर यह है, हाँ, आम आदमी पार्टी ने गरीबों का, मतलब ऑटो वाले, रिक्शा वाले, पटरी वाले, इन सबको लिए बहुत कुछ करा है जी। तो आप लोग कांग्रेस याद कर रहे हो, पुरानी दिन याद कर रहे हो, अच्छे दिन नहीं आए यानी कि आप लोगों के? अच्छे दिन आने कभी आएंगे भी नहीं।
सरदार वल्लभ पटेल की मूर्ति बनवाई करोड़ों की अरबों की, उससे कोई फायदा हुआ? उसी अस्पताल बनाते, करोड़ों का अस्पताल बनाते तो दवाइयाँ फ्री कर देते तो और फायदा होता ना। हर हर सप्ताह राम मंदिर आपने अक्षरधाम बनाया, कितने किसानों की जमीन गई अक्षरधाम पे। अक्षरधाम में इतनी पब्लिक को आप देख रहे हो, उसी में टोकन कमा रहे हो, कितना किसान की जमीन गई अक्षरधाम पे। अब ऐसे आपने राम भूमि बनाई, अच्छी बात है, हमने राम भूमि बनाई, हमने गलत नहीं कह रहे। राम भूमि मंदिर, वही मंदिर आप छोटा ही बना सकते थे। पूरे करोड़ों की अरबों की, मतलब उसमें पैसा लगाया, कितनी जमीन उसमें चली गई, कितना किसान बर्बाद हुआ, जमीन और जमीन तो बर्बाद हुई ना। अब उसी का आपने इतना करोड़ रुपया वेस्ट कराया, तो उसका किसी अच्छे काम में लगाते तो सही रहता ना। तो ये भी तो मंदिर बनाना भी तो अच्छे काम ही है ना, कह रहे मंदिर देखो, मंदिर मंदिर देखो, मैं भी हिंदू हूँ, ये मेरा भाई मोहम्मदन है। मैं हिंदू हूँ, ये भाई मेरा मोहम्मदन है। मैं ये नहीं, भेदभाव नहीं हमारे अंदर। अब वो बंदा भेदभाव डाल रहा है। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, कह रहे सबको साथ में लेके जाते, कहाँ भेदभाव करते हैं। गलत है। कुछ लोग वो बोलने में बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। अच्छा इनकी ये बात है अच्छा। कि हम जो जमीन पे चलते हैं ना, हमें पता है, वो गाड़ियों में चलते हैं तो उनकी अलग है सोच। कह रहे जमीन से जुड़े हुए हैं, कह रहे पूरा जीवन खपाया है उन्होंने। कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा उनने, कहने की बातें हैं बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि दिल्ली का बंदा हमेशा केजरीवाल को ही सपोर्ट करेगा। केजरीवाल ने बहुत कुछ करा है दिल्ली के लिए। कह रहे फ्री की रेवड़ी बांटते रहते हैं बस। नहीं, ऐसा कुछ फ्री का नहीं बांटा। जो जनता से कमाया वो जनता को ही दे दिया, जो जनता से कमाया वो जनता को ही दे दिया। ऐसा कोई गलत काम नहीं करा केजरीवाल ने। यानी कि आप प्रधानमंत्री केजरीवाल को देखना चाहते हैं। हाँ, ठीक है, तो भैया आप किसको देखना चाहते हैं, आप बताइए भैया, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं। मैं तो बीजेपी को चाहता हूँ। आप बीजेपी को चाहते हैं, यानी कि मोदी जी को वापिस चाहते हैं। जी जी, क्यों, किस मुद्दे पे चाहते हैं कि मोदी जी वापिस? हर एक मुद्दा जो छोटा छोटा मुद्दा है सारा खत्म कर दिया उन्होंने। जी, मंदिर का मुद्दा था जो हर एक उसी के प्रति जीतता है, उसने उस मुद्दे को खत्म कर दिया। जी, और मुद्दा, और आपको जो पसंद आया है, और कौन सा मुद्दा अच्छा लगा आपको? हर एक मुद्दा, कोई भी मुद्दा उन्होंने पर्सनैलिटी नहीं लिया कि मैं खुद अपने लिए। जी, यानी कि ये जो कह रहे हैं कि विपक्ष जोर शोर से उठा रहे हैं, बड़ी बेरोजगारी है, बड़ी महंगाई है, ये सब मुद्दा नहीं है, लगता है बेरोजगारी तो है मैम। बेरोजगारी है। जी, लेकिन सरकार ने वादा तो किया थे, मौजूदा सरकार जो बीजेपी है, कह रहे 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, वो वादा पूरा किया कि नहीं? जी, अभी तो नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। यानी कि बेरोजगारी के ऊपर ये मंदिर का मुद्दा भारी है, जी एक तरीके से अगर हम समझे तो। जी जी जी। हाँ? इसी वजह से। अंकल जी नमस्ते, आप किसको जिताने वाले हैं? अरे दुखी क्यों है? हाँ भैया, हाँ, किसको जिताने वाले हो भैया? हम किसी को नहीं जिताने वाले हैं, स्वेटर तो बिक नहीं रहा है। हाँ, अरे काम धंधा बड़ी बढ़िया कर दिया, अभी कह रहे आय दुगुनी हो गया आप कितने स्वेटर खरीदे जब से आए मार्केट में घूम रहे हो, कितने कपड़े खरीदे? आप कितने कपड़े खरीदे आप बताओ ना पहले, कितने कपड़े? कपड़े खरीदने थोड़ी ना आई हूँ, मुझे तो आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ भैया। काम धंधा है नहीं। बीजेपी तो बड़ी डंका बजा बजा के कह रहे हैं कि आय दुगुनी हो गए हैं, बहुत विकास किया है। आपको मिल गई दुगनी आई? वही तो जानने के लिए आए हूँ भैया। तो आपको मिला, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरी दुगुनी होगा तो आपका दुगुनी होगा। हाँ, तो अपने से ही बात, अपने से ही सोच लो कि हमारा दुगनी हो गया तो इसका भी हो गया होगा। हाँ, अपने मन में सोच लो। तो चलो ये बता दो, आप घुमा घुमा के मेरे ऊपर फिर से मत बोलिएगा। आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी ने विकास किया है, वापिस होएंगे, इस बार बदलने वाले सरकार? हमें तो लग नहीं रहा क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ, वही रोड है, पहले वाला ही रोड है, इसमें अभी मिट्टी भी नहीं पड़ा, दूसरा सीमेंट नहीं पड़ा इस पे। अच्छा, आप देख लो पहले। हाँ, यानी कि कुछ हुआ नहीं नया। यहाँ कुछ नहीं, आप देखो ना अपने आँख से, आप बताओ ना क्या हुआ क्या नहीं। मेरे ऊपर हाँ भैया, दिल्ली में नहीं हुआ विकास। दिल्ली में कहाँ हुआ है? ये बताओ, पूरा भारत का चुनाव होने वाले है, यानी कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और पूरा पार्टी जोर शोर से मैदान में है। आप मुझे बताइए किसको जिताएंगे? की पार्टी है, हाँ, सबकी पार्टी, मैं वही कह रही हूँ, बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी को जिताएंगे। किस मुद्दे पे जिताने वाले हैं? किस मुद्दे पे? हमारा घर गिरवा दिया मोदी ने, इसलिए। घर गिरवा दिया इसीलिए? ये अच्छा काम है और ये विकास है। विकास तो कर ही रहा है, इसलिए जिताएंगे। अब कि हमें मरवा देंगे। अच्छा, क्यों भैया ऐसे? मैं समझ गई आप परेशान हो रहे हो, तो सरकार डंका बजा के तो कह रहे हैं कि हमने गरीबों के लिए बहुत कुछ काम किया। मोदी घर तोड़वा रहा है। यहाँ मेहरौली में पूरी मेहरौली टूट गई, ठीक है। वो कह रहे हैं हमारे 50 साल के मकान है, ठीक है, और उसके बावजूद भी मकान टूट रहे हैं लोग बागों के। भी दिखा रहे थे, खैर डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहे थे, रजिस्टर भी दिखा रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं अवैध निर्माण है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
वो 100 साल पहले का निर्माण है। हम सब जब रजिस्ट्री तो सरकार ही दे दे। तो दिल्ली की बात हो रही है, मैं गांव की बात कर रहा हूँ। वहाँ गाँव का भी है। वहाँ पे क्या प्रूफ है किसका जमीन है? वहाँ पे जो दादा परदादा रह रहे हैं हम तो वही मानेंगे ना। तो आज जो अवैध दिखा रहे थे, हमारी क्या गलती है उसमें? 100 साल पुरानी जगह है, 100 साल पुरानी जगह है। कहाँ के रहने वाले आप? अयोध्या के। जहाँ पर राम मंदिर बन रहे हैं, हाँ वही। तो वहाँ पर सारी जमीन क्या अवैध करके लोगों को हटाया जा रहा है? जो दुकान लगा रखे हैं उनका भी हटवा दिया। उनको क्या मिला? कुछ नहीं। जो 25 साल 30 साल 70 साल से वहाँ बैठे हैं, भगा दिया गया। क्या प्रूफ है हमारा? क्या है यहाँ का? क्या नाम है भैया आपका? श्रीकांत कनौजिया। यानी कि आप हिंदू ही है, और हिंदू का कह रहे हैं कि हिंदू का ही ये बड़ी हिंदू के लिए सपोर्ट में होता है, कह रहे बीजेपी, और हिंदू के लिए काम करते ज्यादातर। किसी को बुरा किसी को अच्छा लगता है। अब यहाँ खुदाई होगी तो किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। ये तो सारे कोई भी पार्टी आएगी सबके लिए वही है। हमारा घर गिरा तो सरकार को फायदा हुआ, हमारा बनेगा तो सरकार का नुकसान होगा। सरकार तो यही कह रही है ना, दावा तो यही कह रहे हैं कि हमने लोगों के लिए बहुत काम किया है, जनता के लिए, कोई से भी ये जनता हो। बताइए आप 100 साल पहले का गड्ढा खोदोगे तो क्या निकलेगा ये किसी को नहीं पता है। तो 100 साल पहले को जो चीज बना है उसको आप खोदोगे, हमें नहीं पता, परदादा को नहीं पता है किसकी जमीन है किसका क्या है। तो आज तुम क्या खुला रहे हो क्या नहीं, उसका कौन सा राज है? सारी जगह बहुत सारे मकान गिरा दिए हमारे यूपी में मोदी ने, योगी मोदी मिलके। क्या क्यों हो रहा है? जो 150 साल पहले से है वो अवैध निर्माण आज क्यों हो रहा है? वो कौन सी सरकार आके अवैध निर्माण निकाल रही है? जो बना हुआ उसको क्यों गिरा? उसको सौंप दो ना। तो मैं वही जानने के लिए आया हूँ कि जनता के लिए जो काम करने वाला ये सरकार है, इस तरीके के अगर परेशान हो रहे हैं तो आपको लगता है कि जनता के लिए काम हो रहे है हैं? ना, काम हो रहा है ना, सफाई हो रही है गरीबों की सफाई हो रही है ना। ऐसे रह गए ना 10 साल तो गरीब रह ही नहीं जाएंगे। यहाँ पे बैटरी वाला रिक्शा चलेगा। गरीबों का मसीहा है मोदी जी। अब तो मसीहा तो है, सब दिखा तो रहे हैं ना, घर द्वार गिरा के बराबर कर रहे हैं।